नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं राजमंगल टाइम की विशेष सीरीज धर्म मंच में। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य वास्तु शास्त्री डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि डॉक्टर वास्तु के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, जय शिव, जय माँ भारती, जय श्री राम। आचार्य जी, आज हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करिए और ये बताइए कि घर में पूजा स्थल किस जगह पे बनाना चाहिए और उसको बनाने के हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं, और अगर हम ऐसा ना कर पाए तो हमें क्या नुकसान होते हैं। और जिन लोगों ने जाने अनजाने में कुछ ऐसी जगहों पे अपने पूजा स्थल बना लिए हैं जिनसे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्हें कौन-कौन से उपाय करने चाहिए? आचार्य जी बताइए दर्शकों को हमारे। ऐसा है ठाकुर साहब, मैं थोड़ा इसके अंदर आम लोगों से, यानी कि संसार के 70% लोगों से बिल्कुल विचार मेरे अलग है। मेरी राय यह है कि घर के अंदर पूजा स्थल होना ही नहीं चाहिए। घर के की जगह आपका जो स्ट्रीट है, आपका जो गांव है, जो आपका शहर है, उसके अंदर क्षेत्र के हिसाब से मंदिर होने चाहिए। समाज के लोगों को वहां जाके पूजा पाठ करना चाहिए। ये तो है पहली बात। दूसरी बात, घर के अंदर मंदिर अगर बनाए तो या तो ईस्ट में बनाए या नॉर्थ में बनाए। जो ईस्ट की तरफ बैठ के पूजा करते हैं उनका मन पूजा में लगता है, और वो पूजा हमारी मानसिक शांति का प्रतीक है। पूजा करने से भगवान नहीं मिलते। लोगों के अंदर बड़ा भ्रम है कि जो पत्थर की मूर्ति वो पूज रहे हैं वो भगवान है। नहीं, भगवान आपके अंदर है। आपका जो दिल है, सही मायने में जो आपका हार्ट है, वहीं पर भगवान रहते हैं। बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। आपको अगर मंदिर बनाना है, मंदिर आप घर के किसी भी क्षेत्र में चाहे बनाइए, आपका मुंह पूजा करते हुए पूरब में या उत्तर में रहना चाहिए, या दूसरी स्थिति है ईशान में रहना चाहिए। और साथ में ये भी बता देता हूं, ईशान के बने हुए मंदिर बहुत बढ़िया इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी जो सनातन पद्धति है उसके अंदर हम लोग दिया बत्ती करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, और घी का दीपक जलाते हैं, तेल का दीपक जलाते हैं। कई बार हम हवन भी करते हैं मंदिर में, तो वो क्षेत्र हमारा गर्म हो जाता है, तो हमें बचना चाहिए। इसीलिए नॉर्थ में और ईस्ट में पूजा का क्षेत्र बनाना चाहिए। जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने मंदिर बनाए हुए हैं तो उन्हें हवन करने के लिए पूरब की दिशा के अंदर बैठना चाहिए, उस क्षेत्र को बचाना चाहिए। आज की स्थिति यह है, घर में किसी के 3 बेटे हैं, उन्होंने अपने बेडरूम में ही देवताओं के फोटो लगा लिए, मंदिर बना लिए। वो सारी प्रतिक्रिया गलत है। इससे हमारे परिवार में असंतोष की भावना आती है। मानसिक चेतना और मानसिक जो हमारी सोच है उसके अंदर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। भगवान हमारे आदर्श हैं, भगवान से हम प्रेरणा लेते हैं। भगवान की मूर्ति देख के हमारे मन के पाप कम हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हम हर जगह मंदिर बनाने लगे तो हमारे इस जन्म में इस धरती के ऊपर हम सिर्फ कर्म करने आए हैं। कुछ लोगों को मेरे से भ्रम हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से आप 400 साल पहले चले जाइए, घरों के अंदर मंदिर कहां बनते थे। हम तो वेद पाठी लोग हैं, वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, मत्स्य पुराण पढ़ा है, रावण संहिता पढ़ी है, वहां पर कहीं भी घर में मंदिर की बात नहीं आई है। हमारा जो धर्म है वो महिला के ऊपर आधारित है। हमारी स्त्रियां, जो हमारे घर की महिलाएं, वो पुरुष को आगे बढ़ा के पूजा पाठ की ओर लेके जाती हैं। मुस्लिम धर्म के अंदर पुरुषों पे आधारित है, इसलिए वहां कट्टरवाद है। ईसाइयों का जो धर्म है वो परिवारवाद के ऊपर है, वहां पर परिवार, पति पत्नी और उनके बच्चे जाते हैं चर्च में, वो पूजा करते हैं। ऐसी सिख धर्म के अंदर सामूहिक रूप से पूजा करने का प्रावधान है। लेकिन हमारे धर्म के अंदर इसलिए हम लोग बहुत दयालु और शिष्टाचारी होते हैं क्योंकि हमारी माता और बहनें और हमारी बेटियां वो पूजा पाठ बचपन से करती आ रही है और हमको भी शिक्षा देती है, शांत रहो और भगवान का दिया बत्ती करो, मन के अंदर कुछ अच्छी भावना पैदा करो। तो ये पूजा पद्धति की बात है। दूसरी बात यह है कि हमें कोई भी पूजा करें, लेकिन उससे पहले भगवान को स्नान जरूर कराना चाहिए, उनका भोग जरूर लगाना चाहिए, उसके बाद उनकी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूजा करने के बाद अंतम में हमें आरती करनी चाहिए भगवान की और प्रार्थना चाहिए, हे श्रद्धालु ईश्वर
तो हमारे ऊपर हमारे कर्मों को ठीक रख, हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रख। शायद ऐसा बहुत सारे लोग नहीं करते, तो पूजा का क्या फल मिलता है? आप खाना खा रहे हो, आपके घर के बाहर कोई मांगने वाला आ गया जो भूखा है, हम अपनी रोटी में से उसे एक रोटी ना दे पाए तो हमारे खाने का अर्थ क्या है? मेरे माता पिता घर के अंदर मेरी बाट जो रहे हैं और मंदिर में मैं पूजा कर रहा हूं, तो ऐसी पूजा का क्या अर्थ निकलता है? तो पूजा जो होती है वो अपनी आत्मा से अपने मन की शांति के लिए की जाती है, और सार्वजनिक क्षेत्र में पूजा करना हमेशा लाभप्रद होता है। देखिए, घर में मंदिर का प्रचलन हो गया है, मैं आपसे कहीं अलग नहीं हूं। ऐसे में पूरब में और उत्तर में, यानी कि नॉर्थ में और ईस्ट में मंदिर बनाना हमेशा अच्छा रहता है। आप अपने घर के और ईस्ट में यानी पूरब में, नॉर्थ में यानी कि उत्तर में आप मंदिर बनाइए। हमेशा पूजा पूरब की ओर बैठ के करिए, आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि अभी आचार्य जी ने बताया कि मंदिर घर में बनाने की जगह मन में मंदिर बनाइए। अगर आपको पूजा पद्धति, पाठ कुछ करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, वो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप मंदिर ही जाइए, घर को घर रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में अपने घर में मंदिर बना लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिनकी आप पूजा कर रहे हो उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, आपको दिशा बंधन करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा, उसके पश्चात आप पूजा पाठ कर पाएंगे। नाम स्मरण तो कहीं भी किया जा सकता है, बट अगर आप भगवान को पूजना चाहते हैं तो मन में रखिए, पूजिए, और भगवान के दर्शन करने हैं तो मंदिर जाइए। तो आज के एपिसोड में आचार्य जी ने आपको बताया घर में पूजा स्थल बनाएं तो कहाँ बनाएं, और नहीं बना पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मंदिर जाके प्रभु का नाम जप सकते हैं। अब समय हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी, आचार्य जी के साथ नए विषय पे फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।